Assalamu alaikum. Welcome in Education Experts Coaching Center YouTube channel. Today I am going to discuss about business and economic news in brief. First, IMF report. Asian economy is likely to suffer zero growth rate this year for the first time in 60 years. IMF ने एक रिपोर्ट इशू की अभी, उसमें ये बताया कि इस साल एशिया की जितनी भी इकोनॉमी है, एशिया कंट्रीज की जितनी इकोनॉमी है, उसमें ग्रोथ रेट जीरो रहेगा और ये 60 सालों में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। एज यू नो, ड्यू टू कोरोना वायरस ये हो रहा है सब कुछ, और जिसकी वजह से कोई ग्रोथ नहीं है। पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन की पोजीशन में है, और जिसकी वजह से इस वक्त जो एक इकोनॉमी है वो क्लोज इकोनॉमी बन चुकी है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक चुकी है। और इस वक्त पोजीशन जो है बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, वर्ल्ड की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। सेकंड पॉइंट मिल के एक्सपेक्टेड 7.6% एक्सपेंशन इन नेक्स्ट ईयर। कि नेक्स्ट ईयर के लिए आईएमएफ कह रहा है कि एशियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ होगी वो 7.6% उसमें एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी 7.6% से एक्सपेंशन हो जाएगा उसके अंदर, बट वो नेक्स्ट ईयर होगा। चाइना के लिए बोला गया कि चाइना इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 1.2% दिस ईयर। चाइना की इकोनॉमी सिर्फ 1.2% ग्रो होगी, यानी अगर हम देखें कि 6.5 या 7.5 थी तो अभी वो 1.2% पर आ गई है, यानी वो डिक्लाइन आया है इसमें चाइना की इकोनॉमी के अंदर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज शेड्यूल्ड टू मीट यस्टरडे, यानी ये 16 अप्रैल की बात हुई है, 16 अप्रैल को ये डिसाइड हुआ था to consider Pakistan request for a 1.4 billion loan under the Rapid Financing Investment. Rapid Financing Investment IMF की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसने 16 अप्रैल को ये डिस्कस किया था। ये रिक्वेस्ट जो पाकिस्तान ने भेजी थी कि हमें लोन चाहिए और वो भी अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, तो 1.4 बिलियन का लोन रिक्वायर्ड है। तो रैपिड फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आईएमएफ अर्जेंट बेसिस पे किसी भी कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है। तो उसकी रिक्वेस्ट को उन्होंने कंसिडर किया है कि इसको हम देखेंगे कि इसको पाकिस्तान को लोन देना है या नहीं देना है, कितना देना है। तो ये आईएमएफ के बारे में कुछ हमारे पास न्यूज़ थी। सेकेंड, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसओपीज। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसओपीज सेट फॉर सिंध इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये एसओपीज कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो सेट किए इंडस्ट्रीज के लिए। ओनली दोज यूनिट्स दैट सबमिट अंडरटेकिंग विल बी अलाउड टू ऑपरेट। सिर्फ वो यूनिट्स, वो इंडस्ट्री जो अंडरटेकिंग सबमिट करवाएंगे गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, सिर्फ उनको अलाउ होगा कि वो अपने जो इंडस्ट्री है उसको ऑपरेट कर सकती है या नहीं। तो 224 यानी 224 टेक्सटाइल एंड लेदर यूनिट्स हैव अप्लाइड फॉर ऑपरेटिंग देयर यूनिट्स। 224 टेक्सटाइल और लेदर की इंडस्ट्री से जिन्होंने ऑपरेट करने के लिए बोला है कि हम चाहते हैं कि उन्होंने एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई है, हम चाहते हैं कि ये यूनिट जो है ऑपरेट करें। 224 टेक्सटाइल और लेदर के यूनिट्स ने अप्लाइड किया। उसकी बिहाफ पे द ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान हैव वेरीफाइड 82 एप्लीकेशंस। अभी तक के 82 एप्लीकेशंस को वेरीफाइड किया गया है कि ये ऑपरेट कर सकती हैं। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उसमें सिंध गवर्नमेंट का कहना है कि आपने वो तमाम प्रिकॉशंस जो बताए गए उनको फॉलो करना है, जिसके अंदर हैंड वॉश है और मास्क हैं। इसके अलावा सैनिटाइजर्स को यूज़ करना है। जो गेट हैं उनके जो क्या कहते हैं कुंडे हैं, इन गेट पकड़ने जो हुक्स हैं, कुंडे हैं, लॉक्स हैं। इसके अलावा जो कीबोर्ड्स हैं इनको आपने इसको नीट एंड क्लीन रखना है। जो एरिया जहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसमें नीट एंड क्लीन होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। नमाज के लिए भी उन्होंने बताया कि ये तमाम एसओपीज के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि नमाज के लिए भी इतने जो लिमिट है वो बंदों की इतनी होनी चाहिए। सब फॉर एग्जाम्पल 10-15 जाएंगे नमाज पढ़ेंगे, वो भी गैप से, उसके बाद फिर 10-15 लोग जाएंगे नमाज पढ़ेंगे गैप से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई गई। ये हैं एसओपीज जो बताएंगे सिंध गवर्नमेंट ने, इस पर अमल करना पड़ेगा। जो यूनिट्स इस एसओपी पे अमल करेंगे बस वो काम कर पाएंगे, बाकी को वो इजाजत नहीं देंगे।
पॉलिसी रेट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान is an emergency meeting of the monetary policy committee reduced the monetary policy rate to 9%. This is the third time that SBP has reduced the interest rate in the less than a month. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त जो 31 जनवरी या उससे पहले लॉकडाउन से पहले 13.25 रेट था मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसकी बेस पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इश्यूज थे, कुछ इदारों को इश्यूज थे कि किसी तरह जो है इस रेट को कम करवाया जाए, मगर वो रेट कम नहीं हो पा रहा था। मगर कि अब पहले इस रेट को 13.25 के रेट को 11% किया गवर्नमेंट ने, और देन अब ये 9% है। अब इससे ये होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंट्री के अंदर यानी पाकिस्तान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे, बढ़ाएंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर आएंगे इन्वेस्टमेंट मजीद, और मुल्क के अंदर मजीद जो है थोड़ी सी ग्रोथ होगी, इन्वेस्टमेंट मुल्क में आएगी। इसका एक बेनिफिट ये होगा इसको इन्वेस्टर्स को खासतौर पर। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कुछ हमारे सामने हैं, लिखा हुआ इसमें बिफोर लॉकडाउन 31 जनवरी 2020 हमने लिया, और आफ्टर लॉकडाउन में 17 अप्रैल 2020 इसमें हमने लिया। लिखा है कि बिफोर यानी 31 जनवरी बिफोर लॉकडाउन हमारी कंडीशन इन्फ्लेशन की थी 14.6% इन्फ्लेशन था, जो कि अब हमारे पास 11.5% इन्फ्लेशन का रेट है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास 10 लाख थी बिफोर लॉकडाउन, और अभी मोर देन 20 लाख अनएम्प्लॉयमेंट है इस वक्त, बल्कि उससे ज्यादा ही होगी, बल्कि 20 लाख तो मोर देन लिख दिया मगर शायद बहुत ज्यादा होगी इस वक्त। डॉलर रेट 154 रुपीज था, अब 163 था, अभी 167 हो गया था, अभी 3 रुपीज 3 पॉइंट समथिंग कुछ कम हुए तो 163 पे आके डॉलर रेट ये रुका है। अभी जीडीपी 3.29 गवर्नमेंट ने सेट किया था, मगर अभी नेक्स्ट बजट के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि 2.5% रहेगा। गोल्ड रेट जो कि 91,000 था, अभी वो 1,07,774 तक पहुंच चुका है। ऑयल पर बैरल $65 पर बैरल था, जो कि अभी $24 तक आ गया, यानी ऑयल के रेट जो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुए, जिसकी बेस पर जो वो तमाम कंट्रीज जो ऑयल बेस्ड हैं, जो ऑयल पर बेस करती हैं, उनकी जो इनकम है वो समझे हाफ हो चुकी है, बिल्कुल हाफ हो चुकी है। ठीक है, तो उन तमाम कंट्रीज को भी बड़ा इश्यूज हुआ है, वो अपनी सप्लाई को डबल करके वो अर्न करेंगे उतनी ही इनकम, तो लिहाजा उनके एक इशू चल रहा है ऑयल बेस्ड कंट्रीज को। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी जैसे अभी हमने डिस्कस किया 13.25 से वो 9% पे आ चुकी है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $18 बिलियन था, जो कि अब $11.9 बिलियन है। ये स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक का मिलाकर है। पेट्रोल की प्राइसेस 114 थी, जो कि अब 96.58 पर आ चुकी है। कराची स्टॉक एक्सचेंज यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 41,630 पे क्लोज हुआ था, जो कि अभी इसकी कंडीशन है 32,831। तो ये इस वक्त कंडीशन है, करंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो बता रहे हैं, ये पाकिस्तान की करंट कंडीशन थी जो भी हमने डिस्कस की, और इंशाल्लाह ताला जो भी न्यूज़ आएगी इंशाल्लाह हम आपके साथ उसको शेयर करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।